हेलो गाइस, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और इस समय हम चैप्टर कर रहे हैं 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th और उसको हमने आर.डी. शर्मा से कुछ क्वेश्चंस और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्टडी कर ली है। किस तरीके से वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे, फार्मूला फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसको ड्राइव करके दिखाया और उस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। आर.डी. शर्मा से हमने क्वेश्चंस को किया। आइए अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से। तो जिसने भी हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। एक तो फार्मूला फॉर्मेशन बता रखा है और बेसिक कॉन्सेप्ट और सम क्वेश्चंस फ्रॉम आर.डी. शर्मा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। तो ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 7.1। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। फॉलोइंग पेयर्स जैसे पेयर ऑफ पॉइंट्स, जैसे आपको यहाँ पे है 2,3 और 4,1। आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कंसीडर कर लो। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ये ए दिया है और बी दिया है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें पता करके बताना है। तो हमें बताना है ये डी, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और यहाँ 4,1। आपको क्या करना है, जो पहला ए है इसके कोऑर्डिनेट को कंसीडर करो x1, y1, x2 और y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर किसी को ये डाउट है ये फार्मूला डिस्टेंस के निकालने के लिए यही क्यों है, तो इसको भी मैंने ड्राइव कराया है। ये फार्मूला क्यों होता है, कैसे फॉर्म हुआ, जाके पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें। तो d इज इक्वल टू x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 4, तो इज इक्वल टू में कितना बन जाएगा रूट 8। 8 को आप क्या लिखोगे बेटा, इसके करनी है हमें मिडिल टर्म फैक्टर। तो 4 इंटू 2, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, और ये वाला 2 एज इट इज, और आगे लगा देंगे यूनिट। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2√2 यूनिट। तो पॉइंट ए पॉइंट बी से, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो बन जाएगी 2√2 यूनिट। इतनी डिस्टेंस पे ये दोनों होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2√2। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप चाहे तो एक बार फिर से देख लें। कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पता है। पॉइंट ए को लिखा है 2,3, इसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी के 4,1 है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगानी है। ए पहले आता है इसीलिए x1 by 1, बी बाद में आता है इसीलिए x2 by 2। आइडेंटिटी लगा दी। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना था, x2 यहाँ से कंपेयर करो, आप देखो वहां से 4 है और माइनस x1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है, y2 ये वाला है तो 1 हो गया, माइनस y1 कितना है तो ये 3 है। 4 माइनस 2 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर कर दिया, और 1 माइनस 3 माइनस 2 बचा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 को लिख दिया 4 इंटू 2। 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, बाहर आ गया, और रूट 2 किसी का नहीं होता तो 2√2
यूनिट एज इट इज फॉर्म में लिखी रहेगी। इससे कि आपने निकाल दिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस। देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, एक्सरसाइज 7.1 है। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज में डाल देता हूं, एक्सरसाइज है 7.1। अब ये क्वेश्चन नंबर था 1, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट दिया है, फिर से पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है, 7 है, और इसका -1, 3 है। ए पहले आता है तो इसको क्या नाम देंगे, x1 y1, और इसको x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d = √x2 कितना है, -1, माइनस यहाँ x1 कितना है, माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से देखना, x2 है हमारा -1, और ये माइनस है, फिर x1 ऑलरेडी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस y2 3 है और -7। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 + 5, तो -1 + 5 आप जानते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 7 - 3 -4 इसका स्क्वायर। आगे लगा दो, 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 का भी होता है 16, तो आपको क्या मिल जाएगा, √32। अब 32 को ब्रेक डाउन करना है, तो d = 16 × 2, यही लिखेंगे 32 को। 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का, और 2 ऐसे ही रहेगा। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस आ गई आपकी, ये डी, ये बन गई है आपकी 4√2 यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। केवल डिस्टेंस के फार्मूले ही यूज करने हैं, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है आपका। आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन डाल चुके हैं, एनसीईआरटी से आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसी का पार्ट नंबर 3 है। कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको ए और बी, आपको ए पता है, आपको बी पता है, इसके कोऑर्डिनेट है -a, -b, और इसके कोऑर्डिनेट है a, b। इनके बीच की डिस्टेंस आपको ये बतानी है d, ये कितनी है। तो देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। आप d जानते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। अगर x1 y1 आपके ये आ गए और x2 y2 ये आ गए, तो पहले आपको लिखना है d = x2 कितना है, -a, माइनस x1 कितना है, a, बाहर होल स्क्वायर, प्लस y2 -b, और यहाँ माइनस होता है -b का होल स्क्वायर। समझ आया। d की वैल्यू आप पहले तो इसको सॉल्व करो, -a और -a, अगर दो नेगेटिव नंबर हैं इनको ऐड करना पड़े, एक बार ये टोटल मिला के 2 टाइम हो गए, तो ये हो जाएगा -2a, प्लस सेम यहाँ एक बार b है और एक बार और b है, तो एक बार ये टोटल मिला के -2b, तो
तो ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। डी इज इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन करो, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। दोनों से 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप जानते हो ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, अच्छे से पता है आपको। d इज इक्वल टू 2, रूट में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपके a और पॉइंट b के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। इतनी यूनिट डिस्टेंस पे a और b होंगे, मतलब a से b के बीच की डिस्टेंस ये होगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी से और आरडी शर्मा के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप प्रीवियस 2 हमने यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं दोनों, आप उनको जाके चेक करें और वहां से समझें। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के उस पर कमेंट करिए, उसका हम आपको राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे अगेन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। आगे फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन में कुछ और भी इंक्लूड है, उसको समझिएगा। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये एक बात और किसी क्वेश्चन में 7.2 के सेक्शन में जो बात बोली गई है उसको भी बताना है, वो पीछे जाके हम रीचेक कर सकते हैं। अभी हमारा पर्पज है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। एक ए दिया है, बी दिया है, कोऑर्डिनेट इसके जानते हैं हम और इसके भी जानते हैं, ठीक है। यहां पे इसको क्लोज करो। अब देखना है आपको डिस्टेंस लगानी है तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला आप लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू x1 कितना है, यही आपके हो गया x1 y1 और ये आपका x2 और y2। चेक करना है यहाँ x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 36 को आप मल्टीप्लाई करके रीचेक कर सकते हैं कि 36 का स्क्वायर क्या आएगा और 15 का स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। हमने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, आगे आपको इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो आप इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए 36 का स्क्वायर होता है 21296 और 15 का होता है 225। d इज इक्वल टू आप इनको ऐड कर लो कहीं पे 1296225 कितना हुआ 5 6 11 9 2 11 और 1 12 5 और 1, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 1521। ये स्क्वायर रूट किसका होता है, ये होता है 39 का। तो d इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 39 यूनिट आ जाएगी। स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ रफ कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है कि जरूरी नहीं आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो शॉर्ट में आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट वाले का स्क्वायर करिए, ठीक है, जितना बताएं आप देखते रहिए। 6 का स्क्वायर 36, कैरी आ गया 3, इनका मल्टीपल करो तो 3 × 6 और बाहर 2, 3 6 जा 18, 2 जा 36 और 3 ऐड कर दिया 39, कैरी कितना है 3। अब लास्ट वर्ड क्या है यहाँ, लास्ट ये 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 या 9 और 3 12, तो 12
96 1296 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपको डबल मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में इसका स्क्वायर रूट बना सकते हैं। और सिंगल और डबल डिजिट में डबल डिजिट का स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लीकेशन कैसे करें, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला है। आप किसी भी टाइप के नंबर का आपको कहीं पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली देखते ही उसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं। तो जाके उस शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जब आपको ये सारी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूं तो फिर आपका भी हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। साथ में वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर हमारी वीडियो को आप शेयर करेंगे, हम आपके लिए इसी तरीके से लाते रहेंगे और सोल्यूशन। तो देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या है। आगे इसका पार्ट उसने ऑलरेडी 7.2 के सेक्शन में जो बात बोली है वहां जाके देखना है। उसमें क्या है, उसमें कोऑर्डिनेट दे रखे थे इसके 6,4 0,0। तो बात वही है कि 0, इनके बीच और 6,4 इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगेन यही बात 7.2 के सेक्शन में बोली गई। आई होप ये बात आप समझ गए। इसको आगे आप खुद भी कर सकते हैं। इसका आंसर फिलहाल जो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल लिया है हमने। 1521 आया और ये स्क्वायर रूट होता है 39 का। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके लिए नॉर्मली 20 तक के स्क्वायर रूट और 15 तक के होल कंप्लीट क्यूब रूट्स आपको आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे आप जब कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका रहेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कैलकुलेशन आने के बाद भी सफिशिएंट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए, इसीलिए एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्क्वायर और क्यूब रूट को लर्न करें। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या बोला है, हमें कोलिनियर बताना है। तो कोलिनियर पॉइंट्स निकालने के लिए आपके पास दो प्रॉपर्टी है, दो तरीके से आप कोलिनियर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो भी वो पॉइंट्स कोलिनियर माने जाएंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और साथ में अगर वो आप नॉर्मली उनके डिस्टेंस फार्मूले से उसको सॉल्व करेंगे तो भी वो कोलिनियर हो सकते हैं। वो किस तरीके से करना है आप देखिए। डिटरमाइन, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, determine if the point (1, 5, 2, 3 -2, -11) ये कैसे हैं, ये दिए हुए हैं आर कोलिनियर। अब देखिए पॉइंट्स कोलिनियर, मैंने क्या बताया, अगर ये ट्रायंगल के फॉर्म में होते सपोज तो इनका एरिया 0 आता। और सेकेंडरी अगर ये कोलिनियर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज आप जानते हैं ये 7.1 है। अगर ये कोलिनियर, एक ट्रायंगल कोलिनियर हो सकता है अगर उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं ABC और आप उनका एरिया निकाल के 0 कर दें। सेकेंडरी AB, अगर दूसरा ये है कि AB और BC सपोज अगर ये AC के बराबर आ गए तो भी ये कोलिनियर हो जाएंगे। आपको पॉइंट A दिया है, पॉइंट B दिया है, पॉइंट C दिया है। तो देखिए आप 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको, तो आप A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। A दिया हुआ है 1,5, 1,5, B दिया हुआ है 2,3 और C दिया हुआ है -2, -11। आपको पहले AB निकालना है। तो AB अगर आप यहाँ डिस्टेंस निकालते हैं तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो AB को शॉर्ट में निकालते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, समझना। x2 कितना होगा, A और B की अगर बात करोगे तो ये x1 y1 x2 y2, तो 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 3 - 5, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर कितना आया, √1 + 4 आ जाएगा √5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट आ गया। AB पता है, BC चेक कर लेते हैं। BC अब आपको ये नहीं, आपको रिलेशन इनके बीच बताना है। तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है -2 और माइनस यहाँ होता है ये 2, इसका होल स्क्वायर प्लस
बाई 2 -11 और -3 का होल स्क्वायर। क्या मिलने वाला है? -2 -4 और माइनस का 14 इसका होल स्क्वायर। BC क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो आप यहाँ ऐड कर दो, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और एक कैरी वाला 11, एक यहाँ और एक कैरी वाला 2। तो ये आएगा आपका इतने यूनिट BC। अब चेक कर लेते हैं क्या ये AC के बराबर है। अगर इन दोनों का समेशन, इन दोनों का क्या निकालना है? सम। अगर इन दोनों का सम इस AC के बराबर आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। इसका मतलब है आपको कोलिनियर की प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए कि कोलिनियर होंगे कब? जब AB और BC का समेशन AC के बराबर आ जाए तो फिर वो कोलिनियर होंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखो, एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब AB का और BC का समेशन इस AC के बराबर अगर आ गया तो कोलिनियर। AB का समेशन BC के साथ और वो AC के बराबर आ गया। सोचो अगर AC की डिस्टेंस जो है वो AB प्लस BC के समेशन से ही तो 1 नहीं है। इसका मतलब अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो AB प्लस BC AC के बराबर आएगा। AC को चेक कर लेते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे A और C के बीच की बात हुई है तो x2 माइनस x1, ये x1 है बाई 1 है, ये x2 है बाई 2 है। चलिए अगर आप यहाँ रखते हैं AC की जगह -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2 कितना है? -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 5 -16 इसका होल स्क्वायर। समझ गए? तो AC चेक करो, ये 9 आएगा और ये 256। AC की वैल्यू आ गई 265 यूनिट। अब आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं AB का BC से जो समेशन है क्या वो AC के बराबर है? चेक कर लो। AB कितना आया? AB आया √5, BC आया 212 अब क्या ये √265 के बराबर है? तो नो। इसका मतलब गिवन पॉइंट्स ABC आर नॉट कोलिनियर। तो आप यहां क्या लिख देंगे? AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, हैंस A, B, C आर नॉट कोलिनियर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कोलिनियर की टर्म्स कंडीशन क्या होती हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर ये कोलिनियर होते तो AC का रिजल्ट दोनों के समेशन के बराबर होता। दूसरा एक ये ट्रायंगल का जो बड़ा वाला फार्मूला होता है वो अगर उस फार्मूले से हम इसका एरिया निकालेंगे जब कोऑर्डिनेट्स पता हो ऑफ 3 वर्टिसेस, तब फिर आप ये अगर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा, तब भी पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। हम पढ़ रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखना तो पॉसिबल नहीं है बट मैं आपको समझा दे रहा हूं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D shown in a figure.
Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree using the distance formula. Find which of them is correct. तो चंपा चमेली से पूछती है कि जो ABCD पॉइंट हैं आपस में स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, बट उससे चमेली डिसएग्री करती है, उसके अकॉर्डिंग वो स्क्वायर नहीं है। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब, जिसकी 4 साइड क्लोज बाउंडेड फिगर हो, 4 साइड्स हो, साथ में 4 वर्टेक्स हो, और उन वर्टेक्स में जब आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो टर्म कंडीशन होती है, जैसे अपोजिट साइड आर इक्वल या चारों साइड इक्वल है, या डिस्टेंस फार्मूले से आप उसके डायगोनल्स का रिलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस बिहेव पे बता पाएंगे स्क्वायर है या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये पता हो स्क्वायर क्या है। सपोज अगर ये कोई फिगर है, तो अगर इसमें मैं ये बोलूं कि जिसकी सभी साइड्स, ऑल साइड्स ये सब इक्वल है, मींस ए बी BC के बराबर है और BC यहाँ पे CD के और CD यहाँ पे AD के, ये सब कुछ इक्वल है आपस में, तो फिर आप इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर चारों बराबर है तो तभी आप इसको स्क्वायर कहेंगे। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए रॉन्ग। इसका राइट आंसर होगा 4 साइड्स इक्वल होने के बाद आपको फाइंड आउट करने हैं इनके डायगोनल्स। अगर सपोज चारों साइड तो बराबर है ही और साथ में डायगोनल भी इक्वल है, तभी बोलेंगे आप इसको स्क्वायर है। अगर किसी के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि 4 साइड इक्वल हो गई, इसको स्क्वायर लिख दो, तो फिर वो आप रॉन्ग हो, क्योंकि विदाउट डायगोनल आप नहीं बता सकते, क्योंकि चारों साइड और भी एक फिगर है जिसमें होती हैं इक्वल, जिसका नाम है रोम्बस। तो रोम्बस के अंदर भी चारों साइड बराबर होती हैं, तो आप 4 साइड्स को निकालने के बाद उसको स्क्वायर नहीं कह सकते। बट अगर आप इसके डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल एक बहुत बड़ा आएगा, एक छोटा आएगा, तो डायगोनल अनइक्वल आएंगे, और जबकि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल आएंगे। तो इस बिहेव पे बोल पाएंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो चंपा ठीक है या चमेली, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, बनाते हैं फिगर। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपको यहाँ पे मैच करना है, जो जिसके अकॉर्डिंग ये इनका सीटिंग प्लान है वो देखते हैं। तो जो A बैठा हुआ है वो x एक्सिस पे 3 है, x पे तो ये 3 है, और इसी के सामने y पे 4 है। तो x पे 3, ये देखो बेटा, इसको भी ध्यान रखना है, ये एक्सिस होता है आपका x और ये वाला एक्सिस है आपका y। तो x एक्सिस पे बैठे हैं यहाँ पे 3 पे, और y पे जाना है 4, तो 4 के सामने 3 ये रहेगा। तो A का जो शीटिंग प्लान कहाँ पे है, यहाँ बैठा है A। दूसरा ये कह रहे हैं x पे, अब हमें देखना है B, तो B है यहाँ पे 6, और 6 के सामने जो फिगर दिया हुआ है x पे जाना, y पे जाना है 7, तो 6 के सामने 7 रहा ये, और 6 रहा आपका ये। यहाँ पे जो शीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग बैठा है वो B। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर ये फिगर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो लिखने में तो 7-8 लाइन लगेंगी, इसलिए मैंने सीधे आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। फिगर देखिए आप, यहाँ पे जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। A, B और C को चेक करते हैं। C को जाना है 9 पे, x एक्सिस पे, y पे जाना है 4, तो x पे 9, y पे 4, 4 के सामने 9 आ जाओ, 4 के सामने 9 आ जाओ, तो यहाँ आ जाते हैं।
यहाँ बैठा है C और D बैठा हुआ है आपका x पे 6 y पे 1, x पे 6 और y पे 1। देखने में ही आपको ऊपर या नीचे नजर आ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गिवन फिगर ये बताना है कि स्क्वायर है या नहीं। ये देखने में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा बना है क्योंकि देखिए उसके पीछे रीजन है, यहाँ पे डिस्टेंस आपने इक्वल लिए बट वो एकदम एक्यूरेट इक्वल नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी ये स्क्वायर है या नहीं है इसकी बात करनी है। तो कोऑर्डिनेट ए के क्या हो गए, ए के मिल गए बेटा 3,4, बी के मिल गए 6,7 और ए बी सी ये डी हो गया। सी के आपको मिलेंगे 9,4 और डी के आपको मिल गए 6,1। चारों कोऑर्डिनेट आपको पता है। चलिए 1 बाई 1 करके डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं ए बी, रूट ऑफ फार्मूला मैं 1 टाइम ही लिखूंगा, आप समझ जाना, अंडरस्टूड, सब में यही लगने वाला है। अब ए पे अगर देखेंगे, ए से डिस्टेंस किसकी निकालनी है, ए से बी की निकालनी है। तो ये आपका x1 बाई 1, ये x2 बाई 2। जब ए बी को लेंगे, ये कैसे चेक करना होता है, अल्फाबेट में पहले ए आता है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट x1 बाई 1, बाद में बी आता है इसलिए ये x2 और बाई 2। ठीक है, इस बिहेव पे लेना है x1 बाई 1, x2 बाई 2। तो 6 माइनस 3 आप यहां चेक कर पा रहे हैं, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये हो गया 6 माइनस 3, 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, रूट। तो आप यहाँ निकाल चुके हैं ए बी, ये आ गया आपका 9 प्लस 9 बन जाएगा रूट में 18। 18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 2 मीन्स 3√2 यूनिट। ए बी निकाल दिया। दूसरा ए बी के बाद क्या बना, बी सी। बी सी चेक कर लो, सीधे आइडेंटिटी लगाओ। अब पहले बी आता है, बी सी में पहले बी आता है इसीलिए बी के कोऑर्डिनेट x1 बाई 1, फिर सी आता है इसीलिए सी वाले होंगे x2 बाई 2। तो 9 माइनस 6 क्या बच गया, 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 7। तो पहला आएगा 3 का स्क्वायर, दूसरा भी आएगा माइनस 3 का स्क्वायर। क्या चल रहा है इस पे, रूट। BC आपको फिर मिल गया 3 3 जा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18 और 18 को आप लिखते हैं 9 इंटू 2। 9 स्क्वायर रूट होता है बेटा 3 का, ये आ गया 3√2 यूनिट। आप ए बी निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं, दोनों अभी तक इक्वल आ गए हैं। अब आगे हमें चेक करना है, ए बी हो गया, BC हो गया, अब देखते हैं CD। तो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है इसको हम चेक करेंगे CD। रूट लगाते हैं इस पे। CD में भी वही करना है, पहले C आएगा फिर D आएगा। तो C को मानना है x1 बाई 1 और D को मानना है x2 बाई 2। ठीक है, चेक करते हैं। CD x2 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ आप सब में क्या लगा रहे हो, x2 माइनस x1 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो आपको फॉर्मेट पता है, आप केवल डिस्टेंस निकाल रहे हो दो पॉइंट के बीच। वही एक सिंपल एक सिंगल फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को हमने अगेन एंड अगेन ए बी के साथ यूज किया, फिर BC के साथ किया, अब CD के साथ कर रहे हैं, फिर AD के साथ करेंगे। तो ये आपको मिलने वाला है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर।
तो देखो बेटा ये आने वाला है स्क्वायर, क्योंकि यहां भी आपको मिल चुका है 9 + 9 और बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 18। 18 को बेटा आप लिखोगे 9√2 और ये जो 9 है ये स्क्वायर रूट है 3 का, तो ये भी हमने निकाल दिया ए बी बी सी सी डी। अब बचा क्या है बेटा, आपका बचा है ए डी। अब इसको चेक करेंगे यहाँ पे ए डी को चेक करते हैं, ए और डी। पहले ए आता है फिर डी आता है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। 3 - 6 सॉरी 6 - 3 6 - 3 मतलब 3 प्लस 1 - 4 तो -3 क्या बन जाएगा, √9 + 9 तो कितना आ गया, AD की वैल्यू आपको मिल गई 18 और इसको आपने ब्रेक किया तो आपको मिला 3√2 यूनिट। तो अभी तक एक चीज तो समझ आ गई, AB BC CD और AD ये चारों बराबर हो गए और स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती हैं, इसीलिए अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, या तो ये स्क्वायर है या फिर ये रोम्बस है। तो अब हमें बस एक और पॉइंट निकालना है, वो निकालना है डायगोनल। अगर हम इसके डायगोनल निकाल दें और इनके डायगोनल कैसे आ जाएं, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ABCD एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो हो सकता है जो ABCD क्वाड्रिलेटरल बना ये रोम्बस भी हो सकता है। तो अब हमें चेक करना होगा AC और BD। तो स्पेस थोड़ा सा कम है, फिर भी हम यहाँ पे करते हैं एक बार, ठीक है। अब यहां हम करते हैं डायगोनल चेक। तो पहला डायगोनल है AC, AC को चेक करो, 9 - 3 6 बचेगा, 4 - 4 0 बचेगा, स्क्वायर कितना आएगा 36। 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो एक तो आपने निकाल दिया, पहला डायगोनल आ गया 6 यूनिट, कितना आया 6 यूनिट। दूसरा चेक करते हैं CBD है ना, तो सेकंड डायगोनल BD 6 - 6 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 - 7 -6 तो ये भी हो जाएगा 36 रूट मतलब 6 यूनिट। तो डायगोनल कैसे आ गए, इक्वल आ गए, जिसकी वजह से जो फिगर है ये बन चुका है स्क्वायर। इसका मतलब क्वेश्चन किसने पूछा था, चंपा आस्क टू चमेली, और चमेली डिसएग्री करती है तो चमेली रॉन्ग है, चंपा ठीक है, क्योंकि गिवन फिगर एक स्क्वायर है। पीछे लॉजिक या रीजन क्या है, क्योंकि चारों साइड इक्वल आ चुकी हैं और साथ में उनके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, इसीलिए जो ABCD का अरेंजमेंट है, सीटिंग प्लान है, वो स्क्वायर फॉर्म में बैठे हुए हैं। कभी कभी जब आप एक फिगर को बनाते हो तो फिगर बनाने में हो सकता है आपको वो रेक्टेंगल लगता हो, पैरेललोग्राम लगता हो, लेकिन आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आप उनकी डिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, चारों साइड लाइन सेगमेंट को इक्वल सॉल्व करने के बाद जो उनके आंसर आते हैं, उस बिहेव पे आप उसकी प्रॉपर्टी उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, और उससे पहले फिगर को देख के आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमने एक एक करके 1 बाय 1 सारी साइड्स को निकाला है, आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, कोई बात अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मैं इंडिविजुअल आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 5th। अब चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ये जो मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूं
और ये मैंने सॉल्यूशन देखिए आपको क्या है, एक चैप्टर के नहीं है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे चैप्टर के 1 बाय 1 सॉल्यूशन मिलेंगे एनसीईआरटी के। उसके बियॉन्ड मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आर.डी. शर्मा से, आर.एस. अग्रवाल से, अनुजा अरोड़ा से। लेकिन उसके बाद अगर आपकी जो और डिमांड है कि क्वेश्चंस को और डिफरेंट बुक से किया जाए तो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं ये सारी बुक, और साथ में मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, क्योंकि कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियो आए आपके लिए कितना यूजफुल हो ये बात आपको भी पता रहनी चाहिए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हो सकता है आपकी वो इम्पोर्टेंट वीडियो मिस हो जाए, आप उसको स्किप कर दें या आप उसको ना देख पाएं। तो इसीलिए बेल आइकन को दबा के रखिएगा, आपको मिले सारे नोटिफिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD, उनको सॉल्व करना है और बताना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपको हम 4 पॉइंट्स दे रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ए आपको दिया हुआ है -1, -2, बी आपको दिया हुआ है 1, 0, सी दिया हुआ है -1, 2 और डी दिया हुआ है -3, 0। इसको आपको करना है सॉल्व। अब यहाँ पे फिर वही कहानी जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में की गई थी, उसी तरीके से आपको इसको रिपीट करना है। क्या आने वाला है देखिए, आप पहले ए बी निकाल लो, आप इसको बना लो, कहीं साइड से एक फिगर बना लो, ये छोटा सा फिगर आप एज्यूम कर लो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो सॉल्व करने के बाद हमें पहले बाद में उसके पता लग जाएगा। तो आप एक को ए ले लो -1, -2, बी ले लो 1, 0, ये सी ले लिया -1, 2 और ये डी ले लिया -3, 0। तो आप यहाँ ए बी निकालो, सब 1 बाय 1 निकालते हैं। तो हमें ए बी चाहिए, देखिए स्पेस कम है, फार्मूला आप जानते हैं। अब हम करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं और उनकी वैल्यू। अब हम बार बार इस फॉर्मेट का यूज नहीं करेंगे, वन टाइम बता दिया। ए बी में ऐसे ही आएगा, ऐसे बी सी में आएगा, फिर सी डी में आएगा और ए डी में आएगा। देखते हैं, आपको निकालना था यहाँ पे ए बी, साथ में डायगोनल भी चाहिए होंगे। तो आप जब ए और बी करेंगे x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4 कितना मिल जाएगा, √8 बाहर निकाल दो, 4√2 आपको मिलेगा 2√2। एक आंसर आया, आपने ए बी निकाल दिया। अब आप चेक कर लो बी सी। अब बी सी क्या है, बी ये है, सी ये है। x2 - x1 -1 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर से ये वही बन जाएगा 4 + 4 √8 और यहाँ आ जाएगा 2√2 यूनिट। आपने 2 निकाल दिए। बी सी के बाद आपको निकालना है सी डी। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है सी डी। अब सी और डी, ये x2 - x1 -3 -1, तो √-3 माइनस वहाँ है होल स्क्वायर प्लस x2 0 - 2
होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ वही आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये फिर आ गया आपका सेम 4 + 4 और फाइनली √8 और इसको भी लिख दिया हमने 2√2 यूनिट। आप 3 साइड निकाल चुके हो, चौथी बची है आपकी AD, इसको भी चेक कर लेते हैं A और D। तो x2 कितना है -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस, फिर से यहाँ आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये फिर बन गया सेम 4 + 4 √8 और इसको अगेन आपने लिख दिया 2√2। अभी तक आपकी चारों साइड बराबर आ चुकी हैं, बट अभी फिगर जो दिया हुआ है उसके बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जब तक डायगोनल्स आप फाइंड आउट नहीं कर लेते तब तक आप इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी रोम्बस की भी होती है। अब बस बचा है डायगोनल, दोनों डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे, इसके बीहाइव पे इसका नाम बता देंगे। हम निकालेंगे 5th पोजीशन पे, ये निकालेंगे हम डायगोनल। क्या है डायगोनल, एक डायगोनल है AC, देख लेते हैं AC क्या है। x2 - x1 -1 + 1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2, ये भी हो जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर मतलब 16। रूट लगा के चलना है, बाहर कितना आएगा 4 यूनिट, आ गया आपका ये 4 यूनिट। पहला डायगोनल आ गया 4 यूनिट। दूसरा बचा है BD, तो BD क्या है, पहले B -3 + 1 -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 0 - 0, तो ये बन जाएगा 16, बाहर आ जाएगा 4 यूनिट। इसका मतलब जो आपका फिगर गिवन है, जो पहला क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके पॉइंट्स आपको दिए हैं, वो क्वाड्रिलेटरल बन चुका है स्क्वायर। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं और चारों उसके जो हमने दोनों डायगोनल फाइंड आउट किए हैं वो भी आ गए हैं इक्वल, इस वजह से ये फिगर हो गया है स्क्वायर। समझ आया? ठीक है। फिगर को ऐसे ही बना रहने देते हैं। कोऑर्डिनेट फिर से लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का ही एक पार्ट हो चुका है, अब हम करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। ए दिया हुआ है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और दिया है 3, -1, -4। यहाँ चेक करना है, तो ये पहला ए ले लो, इसको बी बोल दो, इसे सी कह दो, इसे डी कह दो। ए दिया है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। हमें क्या चाहिए, अगेन करते हैं, हमें चाहिए ए बी।
थोड़ा सा पहले कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम रह जाता है, तो इसको हम यहां से लिखते हैं जिससे कि वैकेंट स्पेस भी हमारे पास रहे। अभी ये कितना है, पहले तो एक बार फॉर्मेट लिख दो x2 माइनस x1 का प्लस, इसका यूज करना है। चलिए आइए देखते हैं, ए बी के अंदर करोगे तो ये x1/1 x2/2 3 माइनस 3, तो ए बी क्या आएगा, पहले क्या है 3 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस 3, इसका हो गया होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 6 जा 36 प्लस 16 रूट में बन जाएगा 52 यूनिट। चलिए दूसरा देखते हैं, ए बी के बाद निकालते हैं बी सी। अब बी और सी x1/1 x2/2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये x1/1 x2/2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 13 यूनिट। आपने निकाल दिया बी सी, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, आप निकालने वाले हैं थर्ड। ए बी बी सी, अब निकलेगा सी डी, x1/1 x2/2, तो x2 माइनस 1 और माइनस 0, तो माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 और माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ आने वाला है रूट 50 यूनिट। थर्ड निकाल दिया, अब देख लो यहाँ पे फोर्थ है आपका ए डी। ए और डी में पहले ए आता है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2, x2 माइनस x1, तो माइनस 1 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस क्यों x2/2 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर, तो कितना होने वाला है, यहाँ बचेगा 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 5 4 9, 9 का स्क्वायर हुआ 81, इसको ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 85 रूट ऑफ 85 यूनिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप इसमें डायगोनल्स की जरूरत आपको नहीं है, चारों ही साइड अनइक्वल आ चुकी हैं, तो जिस वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अगर हम इसमें से ABC को फाइंड आउट करेंगे तो ये कोलिनियर आ रहा है इसकी प्रॉपर्टी से, और बाकी अगर हम ये देखें कि चारों ही डिफरेंट आ गए हैं तो ये किसी भी टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, तो नो दैट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, नो ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है, कोई भी इसका क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं होगा। दूसरा, अगर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ABC को, अगर आप यहाँ ABC को सॉल्व करेंगे तो आप जब भी ABC को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगी कोलिनियर प्रॉपर्टी। जब कोलिनियर होगी तो वो ट्रायंगुलर टाइप होगा, ट्रायंगुलर में हमेशा 3 साइड होती हैं, चौथी साइड एब्सेंट होती है, इसलिए किसी तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है। मैंने आपको चारों साइड फिर भी निकाल के दिखा दी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, इसका करेंगे अब हम थर्ड पार्ट, थर्ड एंड लास्ट, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। क्वेश्चन है हमारे पास, ए दिया हुआ है 4,5 6,7 4,3 और 1,2, ये क्वेश्चन है।
अब इसको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो अभी तो कुछ पता ही नहीं, थर्ड है, थर्ड पार्ट है। तो हमें ए दिया है तो हम पहले निकालते हैं ए बी, यहां लिखते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से आप जान चुके हैं अब इस फॉर्मूले को, क्योंकि आप तो अब तो हैबिट हो गई है, बिचुअल हो गए हो आप, आदत पड़ गई है भाई, कितने सारे क्वेश्चन आपने उसी पे कर लिए। ए बी के रिगार्डिंग बात करोगे तो ये 4, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। चलिए निकालते हैं ए बी। क्या करना है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहां आ जाएगा √10 यूनिट। ठीक है, समझ गए, ए बी निकाल दिया। अब निकाल लो बी सी। जब आप बी सी निकालोगे तो बेटा ये बन जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 7 माइनस 4 माइनस 7, तो अब उल्टा हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 माइनस 7 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ भी हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 18, और 18 को आप लिख सकते हैं 9√2, 9 स्क्वायर होता है 3 का, आंसर आएगा 3√2 यूनिट्स। आपको ये बात समझ आ गई। 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 को तोड़ा 9 इंटू 2, 9 होता है 3 का स्क्वायर रूट, बट 2 किसी का नहीं, तो 3√2 यूनिट्स। ए बी बी सी। अब देखते हैं थर्ड सी डी। जब आप सी डी करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x1 y1 x2 और y2। आपको यहाँ निकालना है x2 माइनस x1 1 माइनस 4, तो आप लिखने वाले हैं 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 ये भी आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा √10 यूनिट। 2 निकाल चुके हो, तीसरा देखते हैं, 8 चौथा, 3 निकल गए, चौथा बचा एडी। अगर एडी की बात करेंगे तो फिर ये बनेगा x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 3 और 3 का माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, ये आ जाएगा √18। 18 को ब्रेक डाउन करो, 9 इंटू 2 लिख दो भाई, 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का, ये आ जाएगा √2, आगे लगा दो यूनिट। अब देखिए ये क्या बन चुका है, 4 साइड निकाली है आपने, ए बी बी सी सी डी ए डी। अब इसमें यहाँ चेक करो, ए बी और सी डी इक्वल आ रहे हैं, ए बी कितना है √10, सी डी कितना है √10, तो आप एक यहाँ देख सकते हो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि दोनों आ चुके हैं √10 यूनिट। दूसरा जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, दोनों आ चुके हैं 3√2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन और हो गया, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ये होता है रेक्टेंगल और होता है पैरेललोग्राम। तो कंफ्यूजन बस इतना सा है कि ये तो कंफर्म हो गया कि क्वाड्रिलेटरल है या रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, फिर निकाल दो इनके डायगोनल, ये बताएंगे। अगर पैरेललोग्राम होगा तो फिगर कुछ ऐसे होता है उसका, जिससे कि ये वाला डायगोनल बहुत बड़ा आता है, ये वाला डायगोनल छोटा होता है। तो डायगोनल अगर डिफरेंट है, नॉट इक्वल है, तो पैरेललोग्राम, और इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल। आइए चेक कर लेते हैं इनके डायगोनल्स को।
तो यहां देखते हैं हम फर्स्ट डायगोनल्स। फर्स्ट डायगोनल क्या ले लें, AC ले लेते हैं। AC में लिखोगे ये x1/1 x2/2, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो 0 प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आएगा, बाहर आ जाएगा 2 यूनिट। डायगोनल आ गया पहला 2 यूनिट। आप इसको 24 मत समझना भाई, ये यूनिट है। अब देख लेते हैं सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल का नाम है BD। B पहले आता है इसलिए x1/1 x2/2, तो y2 x2 माइनस x1 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6, माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आ गया √52। इसका मतलब जो ABCD है वो है एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये रेक्टेंगल होता तो डायगोनल इक्वल आते, बट दोनों डायगोनल डिफरेंट हो गए, इस वजह से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गॉट इट ना? क्योंकि चारों साइड को अगर हमने एनालाइज किया तो अपोजिट साइड इक्वल आ गई हैं, जो कि पैरेलल भी हैं, लेकिन डायगोनल को जब हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो दोनों डायगोनल डिफरेंट आ चुके हैं। जब डायगोनल अनइक्वल होते हैं तो गिवन फिगर पैरेललोग्राम होता है, उसी के अंदर एक डायगोनल बड़ा और एक छोटा होता है। रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल आर डिफरेंट, देन द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी करिए, और मैं आपसे फिर अगेन कहूँगा इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा आपको ये सब। देखते हैं अब हम यहाँ पे नेक्स्ट नया क्वेश्चन, जिसमें पूछा है फाइंड द क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7, ध्यान रखना है इसको। ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, तो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, इसका मतलब इस पे वाई एक्सिस 0 होगा। 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ए और बी, तो आपको क्या करना है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। सपोज ये आपके लिए कोई एक ऐसा फिगर है, ए दिया है, बी दिया है, और यहाँ पॉइंट कोई पी ले लो। ये कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट 2, -5 है, पी के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, ये x, 0 है, और ये दिए हैं -2, 9। आपको बताना है ये x कितना होगा, ठीक है। अब आप क्या करो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ और यहाँ दोनों जगह लगा दो। जब आप डिस्टेंस का फार्मूला दोनों साइड लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इसके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी। जैसे इसको ले लो x1/1, ये ले लो x2/2। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहीं पे कर देता हूँ, क्या लिखने वाले हो, x2 - x1 तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 माइनस और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो यहाँ भी ले लो। अब ये देखो, जब आप इन दो के लिए ले रहे थे तो अब इसको x2 - x1 ले लो, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0, 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ ओपन कर लेते हैं, दोनों तरफ से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे रूट हट गए। यहाँ क्या बचा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, और ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस 9 9 81। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब देखो यहां भी एक्स स्क्वायर यहां भी एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, प्लस का 4 प्लस 4 ये कट गया, यहां क्या बचा -4x, इसको इधर लेके आओ -4x प्लस 25 और ये प्लस का है इधर लाओ माइनस का 81 आगे 0, माइनस और माइनस हो जाएगा माइनस का 8x माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 8x देखिए ये प्लस का है, इसको इक्वल के इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, अब इसको उधर ही भेज दो तो ये 56 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल दो तो -56/8 कट कर दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -7, ठीक है। आपने x निकाल दिया, x कितना आ जाएगा -7, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके P पॉइंट के -7, 0। आप यहाँ लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वो हो गए आपके -7, 0। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हमने क्या किया, P पॉइंट को बीच में लिया, इक्वी डिस्टेंस इसने बोल रखा है, ये कह रहा है ये वाली डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो AP है वो PB के बराबर है, और अगर हमें निकालना है स्क्वायर तो हम यहाँ निकाल देंगे AP स्क्वायर और PB स्क्वायर। आई होप आपकी बात समझ आई, यही हमने लगाया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इनके बीच यूज किया, और फाइनली हमारा वैल्यू ऑफ x -7 आ गई, जबकि y ऑलरेडी 0 दिया है, क्योंकि x एक्सिस पे उसने बताया है तो y की बात ही नहीं की गई, इसलिए y एक्सिस होगा 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारे सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो इसको आप शेयर जरूर करते रहिए। अगर मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आपसे नहीं मिलेगा तो फिर मैं ये सोल्यूशन किस लिए डालूंगा। ये सोल्यूशन भी तो आप ही के लिए है, और केवल एनसीईआरटी ही नहीं, आरडी शर्मा के सोल्यूशन भी दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, एलिमेंट से भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो बहुत सारी बुक के सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे संदीप एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y 10 यूनिट्स। देखिए दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट A है, ये क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है 8, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, एक पॉइंट A दिया है, एक पॉइंट B दिया है। पॉइंट A, अच्छा इसने P और Q ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप इसको A और B ना मान के P और Q ले लो। ये P है, ये Q है, P के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं -2, -3 और Q के दिए हैं 10, y। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया, y की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन इसके बीच की, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है। डिस्टेंस गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो आप कोऑर्डिनेट क्या, ये तो ऑर्डिनेट हुआ, वैल्यू ऑफ y बतानी जो कि ऑर्डिनेट प्लेस पे है, इसको भी ध्यान रखना है, x एक्सिस को एब्सिसा और y को ऑर्डिनेट, और दोनों मर्ज होते हैं तो कोऑर्डिनेट बनता है। तो यहाँ निकाल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, d इज इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x2 - x1, तो d की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 10 है, x2 - x1 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y, और माइनस यहाँ होता है और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 3। अब ये जो सिचुएशन बनी है इसमें आपको एक प्रॉब्लम आ गई है, 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या, y निकालना है, यहाँ 10 है,
जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तब आपको करना होता है रूट यहाँ से हटाना है, रूट को रिमूव करने के लिए आपको करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 100, 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको इकट्ठा करो, 100, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बचेगा, ये बचेगा बेटा 36। प्लस का 9 इधर लाओ, माइनस का 9, इसको मॉडिफाइड कर लो थोड़ा सा भाई, यहाँ बचेगा 27 वाई स्क्वायर प्लस 6y। बेटा ये 18 नहीं आएगा, ये आएगा 27। ये क्या आएगा 27, 27। चलो इसके फैक्टर देखते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है y, तो बचेगा बेटा हमारे पास y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन है, बचेगा y प्लस 9। ये वाला दोनों में फिर से कॉमन है और इसकी पहचान भी यही है, दोनों ब्रैकेट सेम है तभी आंसर राइट है, वरना उसको रीचेक करो। y प्लस 9, यहाँ बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ y पूछा था उसने, y की ही वैल्यू पूछ रखी है, तो कितना हो गया -9, और दूसरा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आपका आंसर बन चुका है y के लिए -3 -9, या फिर आप इसको ऐसे और करके पहले -9 फिर 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव पहले आता है तो उसको पहले लिख दो, और फिर वो दोनों ही y की वैल्यूज ठीक हैं, तो यहाँ पे जो y आएगा या तो फिर वो -9 होगा या 3 होगा, तभी उसके बीच की डिस्टेंस 10 हो सकती है। वो भी 10 क्या यूनिट है, ये यूनिट मतलब आप जो भी लेके चलो, मीटर में क्वेश्चन है, अगर ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो भी है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, जिसमें भी दिए हैं ये वही यूनिट है। आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब क्वेश्चन हमारे 8 कंप्लीट हो चुके हैं, इसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो एक बार रीड आउट करते हैं, उसको अच्छे से सुनना। ये 7.1 में केवल 10 क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इफ Q 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द QR एंड PR। तो आपको देखो डिस्टेंस क्या दी है, इफ Q 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस, तो आप कोई भी देखो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं रीड आउट कर देता हूँ। इफ Q 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द P 5, -3 एंड R X, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो आपको एक P पॉइंट दिया है, Q दिया और R दिया है, PQ इज इक्वल टू QR, ये आपको बताना है, मतलब निकालना है, डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है। आइए देखते हैं फिर हमें यहाँ पे करना क्या है। पहले निकालते हैं PQ, तो पहले हम डिस्टेंस का एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, यही लिखना है आपको सेकेंड वाले के साथ भी, प्लस y2 माइनस y1। अब अगर इसमें चेक करेंगे तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ठीक है, और ये y2 है। तो x2 माइनस x1 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, रूट है इस पे, तो PQ आपका चल रहा है
25 हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर, तो 25 और 4 हो गया 16, ये आ जाएगा √41। तो आपने क्या निकाल दिया, पी क्यू। अब आपको चाहिए क्या साथ में, क्यू आर। यहां भी वही सेम डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। x2 कितना है, x माइनस 0 प्लस y2 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, साथ में रूट चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25। दोनों कैसे हैं, इक्वल में है, तो आप यहाँ लिख दो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों की वैल्यू डाल दो, तो √41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायर दोनों तरफ रूट कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ कर देते हैं आगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आगे 41, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16। जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालो तो उस पर लगा देते हैं प्लस माइनस 4, इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो आपने बता दिया, 4 आएगा। एंड क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो आपको पता ही है, इसकी डिस्टेंस आप यहाँ रख सकते हो, तो यहाँ क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर, वही 4 का स्क्वायर, ये भी कहिए क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये भी √41 ही है। समझ गए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 7.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी से, इसका जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, एक बार अच्छे से देख लो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको पॉइंट पी दिया जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, आर दिया उसके कोऑर्डिनेट दिए, क्यू दिया 0,1। जब उसने साथ में ये बोल रखा है कि पी क्यू और क्यू आर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसीलिए हमने आर क्यू को बीच में लिया और पी क्यू की डिस्टेंस निकाल दी, फिर क्यू आर की डिस्टेंस निकाल दी। पी क्यू की डिस्टेंस ये आ गई और क्यू आर की डिस्टेंस ये आ गई, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसी वजह से दोनों को फ्रंट पे इक्वल में डाल दिया, रूट से रूट काट दिया। एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके निकाला, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बचा है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं इसको। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड आउट कर दूं जिससे कि आप समझ लें कि करना क्या है। Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,6। फिर से आपको इसने एक x, y को निकालने के लिए बोला है, दो पॉइंट हैं, ए बी ले लो या x, y जो भी आपको, वो तो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए बी पॉइंट ले लो, उसके ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और आपको एक कोऑर्डिनेट कोई कंसीडर करना सी, उसके पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने x, y। तो कह रहे हैं कि x, y की वैल्यू क्या होगी, ये बात आपको फाइंड आउट करनी है। आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है हमारा क्वेश्चन आ गया, ये पी पॉइंट हमने दे दिया, देखो एक कोऑर्डिनेट ए दिया है, बी दिया है और पी के कोऑर्डिनेट दे दिए। अब यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल दो, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, है ना। तो ए पी बताना है पी बी के इक्वल, इसका मतलब अगर आपको ए पी स्क्वायर चाहिए तो आप निकालेंगे पी बी स्क्वायर। डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं, पहले निकाल देते हैं ए पी, x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलो ये तो हो गया ए पी, इसी के सामने निकाल देते हैं पी बी, तो पी बी कितना है, रूट ऑफ x1 y1 x2 y2। आपको इधर से लेना है तो वो x1 ले लो y1, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए रूट से रूट कैंसिल, दोनों की वैल्यू डाल दी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। काट देते हैं, ये एक्स स्क्वायर गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, ये वाई स्क्वायर चला गया, यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ माइनस का 9 है, ये चला गया, प्लस का 9 दोनों कट गए। अब सबको इकट्ठा करते हैं, लाइक टर्म माइनस 6x और माइनस ये इधर ले आओ। अच्छा ये भी तो फिर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 6x दोनों हो गए। अब यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है, यहाँ कितनी है माइनस 12y, इधर y वाली कोई टर्म ये है, इधर लाओ प्लस 8y, इधर कांस्टेंट वाली टर्म प्लस 36, इधर कांस्टेंट वाली टर्म 16, इधर लाओगे तो माइनस 0, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, 12 में से 8 जाएगा माइनस 4, 36 में 16 जाएगा तो प्लस का 20, आगे 0। पहले तो माइनस नहीं है, डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को तो हो जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी ये बड़ी इक्वेशन है, ये सबसे 4 से भी डिवाइड हो रही है तो होल इक्वेशन डिवाइड बाई 4 है ना, तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 मान के लिख दो, इक्वेशन डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12 प्लस y और 4 5 जा 20, तो ये वो इक्वेशन होगी। ठीक है, इक्वेशन पूछी थी उसने, तो ये वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये हमने एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर दिया। अब हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालो आपको कैसा लगा। सारे सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कल सेक्शन फार्मूला और साथ में सेक्शन फार्मूले के साथ उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और उस पे बेस्ट क्वेश्चन जिस पे इंटरनली डिवाइडेशन और एक्सटर्नली डिवाइडेशन के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से बोर्ड पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरनली डिवाइडेशन पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। तो क्या होती है इनकी प्रोसेस, क्या है इनका सिग्निफिकेंस, देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। थैंक यू।